गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू किया जाए। आज हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में सबसेट को कंप्लीट कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, है ना। आज कुछ उस छोटा टॉपिक है उसको खत्म करके और तब आगे बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज में। एक टॉपिक आपका छूट रहा था, पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट को जरा डिफाइन करते हैं। देखिए पावर सेट क्या होता है जरा समझिए। कहता है कि किसी भी सेट का जो भी सबसेट है, किसी भी सेट का जितना भी सबसेट होता है, अगर उस सारे सबसेट को हम एक सेट के अंदर एलिमेंट्स बना के लिख दें तो वो पूरा सेट कहलाता है पावर ऑफ सेट। यानी कोई भी व्यक्ति अपने फैमिली के सभी मेंबर्स को जब इकट्ठा करता है तो वो अपना पावर दिखाता है ना। अपने पावर को दिखाने के लिए क्या करता है, अपने फैमिली मेंबर्स के सारे लोगों को, सारे मेंबर्स को इकट्ठा लाता है तो उसकी पावर, उसका पावर क्या होता है, मजबूत हो जाता है। यानी कि इसी प्रकार से सेट में भी क्या होता है ना, कि जो भी सेट है वो अपने सारे सबसेट को एक सेट के अंदर लिया के रख दे तो वो कहलाता है पावर सेट। आइए इसको डिफाइन कर लिया जाए। लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ, आप लोग भी लिखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, collection of all subsets of a set A, of a set A is called the power set of A, is called the power set of A, and it is denoted by P of A। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, P of A से डिनोट किया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल ले लो। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है बाबू A B C। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले इनका जितना भी सबसेट होगा उस सारे सबसेट को लिख लेते हैं। तो सबसेट कौन कौन हो जाएगा बताइए। पहले तो फाई एक ऐसा सेट है, यानी एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जो हर एक सेट का सबसेट हो जाता है। ठीक है, तो फाई सारे सेट में सबसेट के फॉर्म में आएगा। उसके बाद एक एक एलिमेंट को लेके एक सेट बनाते हैं, फिर दो दो एलिमेंट का बनाएंगे, फिर तीन तीन एलिमेंट का बनाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले एक सिंगल एलिमेंट लिया A, फिर दूसरा एलिमेंट ले लिया B, फिर तीसरा ले लिया C। तीनों का सिंगल सिंगल हो गया। अब डबल डबल बनाते हैं, A का B के साथ, B का C के साथ, A का C के साथ। इसको आपस में पलट के लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेट तो वही रहेगा ना। अच्छा ये हो गया। अब दो दो को हो गया, तब उसके बाद क्या करेंगे, तीन तीन को करेंगे, A B C। ठीक है, अब इसको अगल बगल तो पलट नहीं सकते क्योंकि पलटेंगे तब पर भी बात सेम ही रहेगा। अब इसमें टोटल तीन ही एलिमेंट है, सो तीन से ज्यादा लिख भी नहीं सकते। तीन से ज्यादा लिखेंगे तो वो सबसेट होगा ही नहीं होगा। अच्छा, कई गो सबसेट लिखा जा सकता है, इसके लिए आपको फार्मूला बताए थे, 2 के पावर n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए फार्मूला बताया गया था 2 के पावर n, जहां n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 3, तो 2 का पावर 3 कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट हो गया है, यानी टोटल सबसेट इसका हमने लिख दिया। अगर इन सारे सबसेट को हम एगो सिंगल सेट में लाके रख दें, वही कहलाएगा क्या, पावर सेट। तो अगर हमको सेट ए का पावर सेट लिखना है तो हम इन्हीं को एक सेट के अंदर में क्या करेंगे, एलिमेंट के फॉर्म में लिखते जाएंगे।
ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर डबल डबल वाला ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ट्रिपल वाला ए बी सी, टोटल लिख दिए। अब देखिए सारे सबसेट को हमने एक बड़े से सेट के अंदर में रख दिया, यही कहलाएगा पावर सेट। अच्छा, पावर सेट कई गो लिखा जा सकता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, इसका भी फार्मूला क्या होगा, 2 के पावर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब सेटवे को ना ला के एगो सेट में रख रहे हैं, अतः जय गो सब सेट होगा तय गो पावर सेट का एलिमेंट होगा, इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट करेगा 2 के पावर n ही फार्मूला लगाना है, हो जाएगा। किसी भी सेट का पावर सेट लिख लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो एक और टॉपिक है यूनिवर्सल सेट, उस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाया जाए। ये 11th का मैथ है, इसको कम नहीं समझना है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि 12th में ये सब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 11th का मैथ आपको भूल जाए ये हो नहीं सकता, और आप 11th को भूल जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। चलिए अगला है यूनिवर्सल सेट। चलो जी देखो तो, खोलो। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल दो, यूनिवर्सल का मतलब है समझिए कि पूरा यूनिवर्स, एकदम भगवान जी, गॉड, है ना, वैसा सेट जिसके सभी बाल बच्चे हों वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है ना। वैसा सेट जिसके सभी सेट सबसेट के फॉर्म में आए वो सेट कहलाएगा क्या, यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जेकरा अंदर उन सभी सेट का एलिमेंट हो जो कि दिए गए हैं, तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए कि अ सेट, साथे साथे लिखिए, अ सेट दैट कंटेन्स, a set that contains all the, बुआ लिखो, that contains all the elements under consideration in a given problem, in a given problem is called universal set. It is denoted by U और S, U या S के द्वारा क्या किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। कह रहा है कि ए सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन अ गिवन प्रॉब्लम, किसी दिए गए क्वेश्चन में एक ऐसा सेट जेकरा में बाकी सभी सेट का एलिमेंट घुसियाल रहे, ठीक है। दिए गए क्वेश्चन में एक ऐसा सेट जेकरा में बाकी अन्य सेट का सारा एलिमेंट एकरे में घुसियाल रहे, उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल ले लीजिए, हम एक सेट ले लिए ए 1 2 3 4, एक सेट ले लिए बी 3 5 7 9 11 12, एक सेट ले लिए सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12 13 14 15, एक सेट ले लिए डी
1 3 5 7 9 11। ठीक है, अब इस सेट में देखिए 4 सेट दिए हुए हैं, इन चारों में एक सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जा सकता है, वो कौन सा होगा? अब देखिए एक सेट ए है, एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है ना। अब एकरा से तो एक बाबू तो है, ये देखे में लग रहा है, तो बताइए कि ये किसी का ये यूनिवर्सल सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि एकरा से ज्यादा ना है। अब देखिए ई इसकी बात करें, ये तो होगा नहीं, एकड़ से बढ़ का हाई है, तब एकर बता देखते हैं कि एकरा बाद भी कोई है कि नहीं। जैसे कहते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है, जिसे हम दादाजी कहते हैं। ठीक है कि नहीं? अब देखिए एक और बाबू ही दिखाई दे रहा है, एकरा से बड़का है, फिर एकरा से छोट हाई है, क्योंकि एकरा में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, एकरों में 6 एलिमेंट है ना, तनी इसमें बड़का बड़का है, तनी इसमें छोटा छोटा है। एकरा में देखिए खजाना है ना, एकदम होलसेल है कि नहीं, एकदम क्या बोलते हैं मॉल है, शॉपिंग मॉल, सब कुछ मिल जाएगा एकरा में, चरनिया अठनिया सब चॉकलेट आदम सब। तुम का खरीदना क्या चाह रहा है? सोनपुर मेला थोड़ी है कि वो सब मिलेगा। देखिए सोनपुर मेला नहीं है, ये हम समझ रहे कि क्या खरीदना चाह रहा। देखो बुआ, हाँ ओजा मिलता है, ओजा दुल्हा कन्या सब मिलता है। हाँ देखिए ध्यान दीजिए 1 2 3, नहीं पता है क्या सोनपुर मेला में लगता है दुल्हन दुल्हा सब बिकाता है। तो जेबी में 10 गो रुपया नहीं है, कन्या खरीदे जाएंगे। आइए देखिए 1 2 3 4, बउआ देखो 1 2 3 4, सुनो ये चारों एलिमेंट इसमें है, 3 5 7 9 11 12, ये सारा इसमें है, हाई वाला जो है इसमें है, यानी ए बी और डी ये तीनों सेट का सारा एलिमेंट सी में मिल रहा है, तो सी इनका भगवान हो गया, इसी को कहेंगे यूनिवर्सल सेट। लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी एंड क्या डी, all the elements of set A, B and D are present in set C, इसलिए C is a क्या यूनिवर्सल सेट। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि हाँ ये रहेगा तो यूनिवर्सल कहेंगे, नहीं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन जैसा दिले होगा, अगर उसमें कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर बाकी सेट का सारा एलिमेंट घुसियाइल है तो उसी सेट को कहेंगे यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, यूनिवर्सल सेट काम खत्म। अब ऑपरेशन ऑफ सेट की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ नोट कीजिए, चलिए आगे बढ़ा जाए, मिटा देना इसको, कोई बात नहीं, दिखाई दे देगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, है ना। ऑपरेशंस ऑन सेट, ध्यान दीजिए इसमें 2-3 टॉपिक पढ़ना है। क्या क्या? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्या पढ़ना है? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे यूनियन ऑफ 2 सेट्स, या वो यूनियन ऑफ सेट्स कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें कहानी आपको पहले कभी बताए होंगे, डेमो में बताए थे। हाँ तो सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। यूनियन और इंटरसेक्शन की बात बताए थे
बोले थे कि यूनियन का मतलब समझ जाइए कि वो मैरिज पार्टी है। क्या है? मैरिज पार्टी। और इंटरसेक्शन जो है वो समझ जाइए क्या है? बर्थडे पार्टी है। बर्थडे पार्टी, ठीक है ना? बात को समझिए क्या कह रहे हैं। मैरिज पार्टी में क्या होता है कि देखिएगा, शादी वाले जो फंक्शन होते हैं, पार्टी होता है, उसमें बहुत से लोगों को इनवाइट किया जाता है, तरह तरह के लोगों को। वैसे लोग भी आएंगे जिनको आप नहीं जानते हैं, और वैसे लोग भी आएंगे जिनको आपके मम्मी पापा नहीं जानते। जैसे कि आपके बहुत सारे दोस्त लोग होंगे, बहुत से ऐसे भी दोस्त हैं जिसको मम्मी पापा जानते हैं, और कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनको मम्मी पापा नहीं जानते, तो उनको नहीं बुलाइएगा। शादी पार्टी में सब कोई, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिसको कोई जानवे नहीं करता है ना? ऐसा ही चल जाता है शादी में। अच्छा ध्यान दीजिएगा, शादी पार्टी में कोई किसी को रोकता नहीं है ना? हमारा दोस्त है तो वो भी आएगा, मम्मी पापा के रिलेटिव हैं वो भी आएंगे, हो सकता है कि कुछ पुराने पुराने रिलेटिव्स हो जिनसे आप कभी मिले ही ना हो, वो भी आएंगे। तो क्या कीजिएगा, हम तोरा चिन्हित ना हुआ, हमारा घरे का है लाइला, कहेंगे? एकदम नहीं कहेंगे। जिसको आप सुनो सुनो, जिसको आप नहीं पहचान रहे हैं, क्या उसको शादी में से भगा दीजिएगा? नहीं भगा सकते हैं, है ना? क्योंकि हो सकता है कि वो किसके रिलेटिव है, मम्मी पापा के जानकार से आए होंगे, बंद कर दो, मम्मी पापा के जानकारी से आए होंगे। अब कुछ आपके दोस्त आएंगे तो क्या मम्मी पापा भगा देंगे? उनका स्वागत करेंगे ही करेंगे, नहीं भी चिंते होंगे तैयो। तो मैरिज पार्टी में बउआ जितने भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं, अगर ए वाला अलग है, बी वाला अलग है, तो यूनियन वाले केस में सबको क्या करेंगे? एक सेट में, एक पार्टी में बुला लेंगे। यूनियन वाले केस में सेट में जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सब को क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है? एक चीज और ध्यान दीजिएगा बउआ, सुनो यहां ध्यान दो। ऐसे भी लोग होंगे जो तनी ज्यादा करीबी हैं, जैसे कि मम्मी के मायके वाले, वो ज्यादा करीबी होते हैं। पापा के रिलेटिव उतना करीबी नहीं होंगे। मम्मी के मायके के जैसे कि मेरा भाई, मामा मामी, नाना नानी, उनको कोई कुछ बोल दे, महाभारत हो जाएगा। ठीक है? सुनिए, तो सेट मैरिज पार्टी में क्या होता है कि वैसे भी लोग आएंगे जिनको आप जान रहे हैं और आपके मम्मी पापा भी जान, तो क्या उनको कहिएगा, मतलब वो लोग आएंगे तो क्या आपके बदल अलग खाना खाएंगे और मम्मी पापा वाला अलग खाएंगे? जब भोज भात चलेगा तो कहेंगे बेटा ये तोर वाला खाई थुआ, अभी मम्मी वाला बाकी हवा, एक बार खा के उठेंगे उसके बाद हाँ बेटा अब मम्मी वाला चलतवा। ऐसे होता है का? खानवा एक के बारी ना खाएगा। तो वही बात है, सेट में अगर एक से अधिक सेट है और एक एलिमेंट इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो उसको दो बारी नहीं लिखेंगे, एक के बार लिखेंगे। ठीक है ना? सेट के कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करें, लेकिन सारे एलिमेंट को लिखेंगे, खाली ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं करना। मैरिज, उसके बाद बर्थडे पार्टी क्या होता है? बर्थडे पार्टी में देखिएगा, इसमें गिने चुने लोग आते हैं, बहुत करीबी। तनी ज्यादा हुआ तो मतलब पहले तो अपन गांव में हो जाएगा, तनी और ज्यादा हुआ तो मम्मी के मायके वाले के, हाँ लोग आना ही आना है। अब शादी में जितना इनविटेशन होता है उतना बर्थडे में नहीं, उनमें खास खास मेहमान आएंगे, वैसे वैसे मेहमान आएंगे जिनको आप भी जानते हैं और आपके मम्मी पापा भी जानते हैं। ठीक है? तो अगर कोई दो सेट है, उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लिखना हो तो वैसे वैसे एलिमेंट को ही लिखेंगे जो दोनों में मिल रहा है। ठीक है? अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं, खुला है। अब इसका क्या करते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलिए यूनियन ऑफ टू सेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं, साथ ही साथ आप लोग भी लिख लीजिए। द यूनियन ऑफ
two sets A and B, A and B is the set C, is the set C which consists of all those elements which are either in A or B. ठीक है, it is written as like this and read as A union B. ठीक है, समझिए यहां बात को। कह रहा है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट ए और बी का यूनियन जो होगा वो एक नया सेट होगा सी, नाम दे दिया है सी। और ऐसा सेट जिसमें कंसिस्ट होगा, रखा जाएगा कैसे एलिमेंट को, ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स को विच आर इधर इन ए और बी, उन सभी एलिमेंट्स को रखा जाएगा उसमें जिसमें कि जो कि ए में है या बी में है। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, पढ़ेंगे कैसे, ए यूनियन बी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, एक सेट बी है 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमको इसका यूनियन लिखना है भाई, तो पहले तो लिख के दिखा देंगे 1 2 3 4 5, यूनियन 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यूनियन करना है तो इन दोनों को एक में लिख देंगे ना, और ध्यान रखना है कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो शुरू से लिखिए 1 2 3 4 5, उसमें से देखिए 4 5 पहले ही है तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 8, बस ना। यानी इसमें का सारा एलिमेंट अपना शादी में घुस गया, तो ये हो गया क्या, यूनियन। ये क्या हो गया, यूनियन हो गया। मान लीजिए एक सेट ए है, ए बी सी, एक सेट बी है डी ई एफ जी एच, तो ए यूनियन बी क्या लिखिएगा, सब एक में ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बस, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से दो सेट का क्या निकालते हैं, यूनियन। उसके बाद आप पढ़ेंगे किसमें, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में। इसको नोट कर लीजिए, तो इंटरसेक्शन में बढ़ते हैं, कीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसके बाद इंटरसेक्शन है, उसके पहले हम लोग इसका प्रॉपर्टीज डील कर लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, यूनियन। तो पहला नंबर प्रॉपर्टी देखो, समझो तो। अब मान लीजिए भाई साहब, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया है, मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपया है, ई बॉबी के पास 50 रुपया है। अरे मांगो मत, तो उसके पास नहीं है, मानना है
100 रुपया मेरे पास, 50 रुपया उसके पास। वो हमको अपन 50 रुपया हमको, वो अपन 50 रुपया हमको दे दी। हम टोटल करके देखे कितना, 150। ठीक है, अब वही चीज को फिर से, उसके पास 50, मेरे पास 100, हम अपना 100 रुपया उसको दे दिए टोटल। कोई अंतर है? यानी ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, दोनों का मान सेम होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? जब आपस में पलटने पर भी सेम आए उसी को क्या बोला जाता है? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्रम विनिमयता का नियम 7वां 8वां में होगा। दूसरा नंबर, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, या ए यूनियन बी यूनियन सी। बात को समझिए फिर से, 100 रुपया, 50 रुपया, एक बबुनियाव ले लो, उसके पास 25 रुपया। हाँ अब सुनो, पहले वो दोनों अपन पैसा मिलाई, अब फिर वो दोनों मिला के जितना हुआ वो हमको दे दी, तो टोटल कितना मिल गया? 175 हो गया। अब सुनो, हम अपन पैसा ई बबनी को दे दिए, 50 रुपया उसके पास, 100 रुपया मेरे पास, कितना हो गया? अब वो दोनों मिला के जितना हुआ वो फिर दोनों मिला के तीसरकी को दे दिया, उसके पास 25 था, कितना हो गया टोटल? कोई फर्क पड़ा? सेम ही रहेगा ना। कौनों दुगो को पहले मिलाओ, मिला तो तीनों रहे हो ना। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, साहचर्यता का नियम। ठीक है, अब सुनिए एक और बात, आपके पास 100 रुपया है, आपके पास क्या रुपया है? 100 रुपया है, हमने आपको कुछो नहीं दिया, हमने आपको कुछो नहीं दिया, तो बताइए आपके पास क्या रुपया होगा? एक बार फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपके पास 100 रुपया है, हम अपन पॉकेट से कुछो ने निकाले, आप कुछो ने आपके पॉकेट में डाल दिए, तो आपके पास क्या रुपया? 100 रुपया ना। तो ए में मिला दिए कुछो नहीं, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? ए मिलेगा। कुछो नहीं कैसे मिलेगा? 100 रुपया तो है ना तुम्हारे पास, तुम्हारे पास 100 रुपया है, हम कुछो नहीं दिए, तो 100 रुपया तुम्हारे से गायब थोड़ी हो जाएगा, है ना तुम्हारे पास 100। अब बात को सुनो, अब ध्यान से। अब मान लीजिए कि एस यूनिवर्सल सेट है ये, या एस भी लिख सकते हैं इसको। हमारे पास जो है बैग में, अच्छा कभी ऐसा किए हो, पहले बॉम्बे के मिठाई बेचने, सोन पापड़ी बेचने आता था, आता है ना? तो बचपन में हम लोग क्या करते थे ना कि ढेर सारा झोंड लग जाता था उसमें, तो सब कोई खरीदते रहता था, तो हम लोग पीछे से जाते थे और ओकरे में से कुछ निकाल लेते थे, जो डब्बा डुब्बी होता था 2 डब्बा निकाल लेते थे, हाँ देखा डाली हुआ सोन पापड़ी मिल जाता था। तो बताइए क्या वो जो भी सामान इकट्ठा कर रहा है वो बढ़ोतरी हुआ उसमें? हम ओकरे सामानवा में से निकाले और ओकरे में दे दिए। स्कूल में पहले ललित कला होता था, हस्तकला, झाड़ू डंडा नहीं दिया जाता था, गिलास उलास कुछ बना उना कर दिया जाता था, तो झाड़ू डंडा पहले दिया जाता था, वो कंपलसरी था, झाड़ू डंडा गिलास जो भी है हाथ से बना कर जो भी चीज देना है वो दिया जाता था। तो हम लोग जाते थे, लकड़ी तोड़ लेते थे कहीं से, झाड़ू वही में के निकाल लेते थे एगो, और झाड़ू में रस्सी बांध के, डंडा में रस्सी बांध के, हाँ सर जमा कर रहे हैं, हम लोग का नाम चढ़ जाता था कि हाँ ये हस्तकला दिया है। तो उनका तो कुछ मिला नहीं, हम दे भी दिए। अब ऐसे ही मेरे बैग में 100 रुपया रखल है बउआ, कै गो रुपया रखल है? 100 रुपया मेरे बैग में रखल है। आप हमारे बैगवा में से जाके आप 25 रुपया निकाल हमको दे दे, सर देखिए आपके बैग में डाल रहे हैं, क्या रुपया डाले आप? 25 रुपया। निकाले कहां से थे? ओकरे में से निकाले, तो टोटल कितना होगा? 100 ना होगा। ये यूनिवर्सल सेट है,
एकरा में कोई ऐसा एलिमेंट मिला रहे हैं जो कि एकरा में ऑलरेडी है, तो बताइए कि रिजल्ट में क्या मिलेगा? यूनिवर्सली मिलेगा। तो ये सब इसका क्या है? प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए तो। चलिए, हो गया, नोट कर लिए। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी छूट रहा है। बउआ सुनो, हेलो। ए में ए मिला देंगे। अब अपने चीजवा को अपने चीज दोबारा देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि पॉकेट में से निकाले 100 रुपया, फिर रख दिए, फिर निकाले 100 रुपया, तो बोलो 200 रुपया हो जाएगा? ऐसे कहो तो हम हर दिन अपन पैसा निकाल के देखते रहेंगे। पढ़ाने की जरूरत कहाँ है? पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना होते रहेगा। होगा? अगर किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट रहेगा, क्योंकि सेट के एलिमेंट को दोबारा तो नहीं लिख सकते, तो ए ही मिल जाएगा, ठीक है ना? तो बताइए कि कोई भी 2 गो या 3 गो सेट दिया हुआ रहेगा तो आप यूनियन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक सेट ए है ए बी सी, एक सेट बी है सी डी ई, एक सेट सी है एफ जी एच, ठीक है? अब कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, तो यूनियन तीनों में ना लगल है, तो कुछ नहीं करना, जो तीनों में है उस सब के लिख दो। तीनों में जाची जाची है उस सब एक के में लिख दो, खाली रिपीट मत करना। ए बी सी यूनियन, सी डी ई यूनियन, एफ जी एच, ठीक है? अभी सबको एक में घुसेड़ दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। कोई समस्या इसमें? इस तरह से यूनियन तो निकाल सकते हैं ना। चलिए, टाइम हो चला है, अगला इंटरसेक्शन का क्लास अगले दिन करेंगे, है ना? उसका कॉन्सेप्ट अगले दिन दिया जाएगा, थोड़ा बहुत तो बता ही दिए हैं। अगले क्लास में मिलते हैं। आज इतना ही, एक्सरसाइज में बनाने का प्रयास कीजिएगा, है ना? चलिए, थैंक यू।